प्रधानमंत्री की भूमिका को प्रायः संवैधानिक दायित्व तक सीमित माना जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस भूमिका को एक अद्भुत और नया आयाम दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उनको बहुत लोग से मिलना जुलना होता था, संवाद होता था। इस स्थिति में रहना उनको पसंद आता था, लेकिन जब नई दिल्ली में प्रधानमंत्री बन के आए तो कहीं न कहीं एक मर्यादा बन गई और कुछ समाज से एक दूरी बन गई। लेकिन जैसा नरेंद्र मोदी अपने को प्रधान जन सेवक कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए और जिसने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, वो कहते भी हैं 50 वर्ष पूर्व अपने परिवार को जब छोड़ा तो उसका उसी समय उनका जो ये पूरा समाज जो भारत का है ये उनका परिवार हो गया। जो जब प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें कुछ जनता से जुड़ाव में कुछ औपचारिकताएं आ गई, कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई, तो एक जो समाज को अपना परिवार मानने वाला व्यक्ति को विचलित होना स्वाभाविक था। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक रास्ता निकाला कि जनता से संवाद कैसे हो, जनता से जुड़ाव कैसे हो। तो इसके लिए उन्होंने मन की बात का शुभारंभ किया। और जब ये शुभारंभ हुआ तो जैसे परिवार में दूर रहने वाले पत्र से माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से संवाद होता है, लोगों के मन की स्थिति को जानने का अवसर मिलता है, लोगों की कठिनाई समझने का, लोगों को कार्य के जानने का एक अवसर इस माध्यम से मिलता है। तो इन पत्रों के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने पूरे समाज को अपने परिवार मानने की जो उनकी धारणा थी, जो उनका संकल्प था, उसको सहज बनाने का एक मार्ग तलाश लिया और मन की बात इसका माध्यम बन गई। वो लोगों की मन की बात समझने लगे, लोगों का उल्लेख करने लगे और समाज में बहुत दूर दराज पे जो कितने निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे थे लोग, उन तक शासन की पहुंच हो गई, उन तक प्रधानमंत्री की दृष्टि पहुंच गई। और मुझे लगता है कि जो पद्म सम्मानों को सामान्य जन तक पहुंचाया गया है, उसकी प्रेरणा भी नरेंद्र मोदी को इन्हीं तरह के प्रयासों से मिली हो। नरेंद्र मोदी ने मन की बात को एक माध्यम बना लिया राष्ट्रीय चेतना के संचार का, राष्ट्रीय चेतना के जागरण का। और उसमें राजनीतिक विषय नहीं थे, तो वो एक अभिभावक की तरह बात करते हैं। वो बच्चों को सलाह देते हैं किस तरह से बुजुर्गों के सम्मान करना चाहिए, वो बुजुर्गों से प्रेरणा लेते हैं, वो अपने हम उम्र लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को सुझाव देते हैं। और इस तरह वो एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक प्रधान जनसेवक और अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते दिखाई देते हैं। उन्होंने कितने श्रेष्ठ कार्य हैं जो मन की बात में कहे और देखते ही देखते वो जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। फिर चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, स्वच्छता का अभियान का हो, आत्मनिर्भर भारत के अभियान का हो, पर्यटन के प्रति जागरूकता हो, पर्यावरण संरक्षण की चेतना हो, ये सारे के सारे बात उन्होंने मन की बात में कही और वो देखते देखते एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान बन गया। तो ये बातें जो नरेंद्र मोदी की हैं ये प्रेरणादायक हैं। उनको एक उनकी मन स्थिति पर उतर के समझना होगा। जब वो प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने अपने को अकेला महसूस किया होगा, क्योंकि समाज के प्रति उनका जीवन समर्पित था और उस समर्पित भाव से एक जुड़ाव था। तो उस स्थिति में पहुंचने का जो एक बहुत ही श्रेष्ठ माध्यम बना वो मन की बात था। और इस कारण से वो समाज से जुड़े रहे, समाज को समझते रहे। और मुझे लगता है कि इसी विचार के कारण ही जो आज हम देखते हैं कि पद्म सम्मान आम जनता तक पहुंच चुके हैं। पहले जो कल्पना नहीं करता था कि कभी पद्म सम्मान मिलेगा, वहाँ तक पद्म सम्मान पहुँच गए। तो मुझे लगता है कि ये जो पत्रों के माध्यम से, मन की माध्यम से जो आम जन से उनका जुड़ाव हुआ, इसी कारण पद्म सम्मान आम जन तक पहुँच गए, ऐसे लोगों तक पहुँच गए जिन्होंने कहा कि पद्म सम्मान लेने के लिए दिल्ली तक आने का उनके पास किराया भी नहीं है। तो ये मन की बात का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है और ये इसमें हर उम्र के लोग इसमें सहभागी हैं। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए
रेडियो पे मन की बात कार्यक्रम शुभारंभ करना तो आसान हो सकता है, लेकिन लगातार 100 एपिसोड तक उसकी लोकप्रियता को कायम रखना कठिन होता है। नरेंद्र मोदी ने जनता के विश्वास के कारण, अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के कारण ये उपलब्धि हासिल की है।